नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने पर अजमेर में बीजेपी की ओर से जश्न मनाया गया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी व शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फव्वारा सर्किल पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने पर अजमेर में बीजेपी की ओर से जश्न मनाया गया। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी व शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने फव्वारा सर्किल पर आतिशबाजी कर एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इसी दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल 10 साल तक भ्रष्टाचार में डूब गए थे। उन्होंने शीश महल बनाए थे, शराब घोटाला किया और एक बोतल पर एक बोतल फ्री देने की योजना बनाई। लेकिन आज केजरीवाल के शासन का दिल्ली में अंत हो गया है। कमल का फूल खिला है। केजरीवाल खुद अपनी सीट से हार गए हैं। बहुत खुशी की बात है कि अब दिल्ली का विकास होगा और दिल्ली की प्रगति होगी। डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, अब विकास की गंगा बहेगी। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि केजरीवाल की सरकार दिल्ली के अंदर थी और इसी कारण से दिल्ली को पीछे धकेल दिया था। आप पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बाहें फैलाकर इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी, लेकिन जनता ने आज उसी का जवाब दिया है। उन्होंने जो आरोप लगाए थे और जो भ्रम फैलाया था वह बिल्कुल गलत था। आम पार्टी ने चुनाव में फ्री के नाम पर जनता से वोट मांगने का काम किया था। आज इस पर विराम लगा है। मुद्दों के आधार पर जो चुनाव होने चाहिए थे उन पर आप पार्टी के कारण रोक लग गई थी, लेकिन पुनः इस बार देश और दिल्ली में लोकतंत्र पैदा हो गया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिनका सपना है कि ये देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी है। और दिल्ली के अंदर 10 साल तक जो केजरीवाल जी ने अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, उन्होंने शीश महल बनाए, शराब घोटाला किया, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की योजना बनाई और जनता क्लिनिक खोले, उसमें लूट मचाई। उस दिल्ली में केजरीवाल जी के शासन का अंत हो गया है और कमल का फूल खिला है। केजरीवाल जी खुद अपनी सीट से हार गए। बहुत खुशी की बात है कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली की प्रगति होगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है। अब विकास की गंगा बहेगी। लूट की सरकार दिल्ली के अंदर दी और इसी कारण से कहीं न कहीं दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आप पार्टी के नेताओं ने, माननीय केजरीवाल जी ने, आतिशी जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का हम अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक भ्रम फैला करके इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। आज जनता ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो भ्रम फैलाया था, वो बिल्कुल गलत था। और मैं कह सकता हूं कि ये आप पार्टी का हारना इसलिए भी जरूरी था कि जिस प्रकार से चुनावी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ होता है, उस महायज्ञ को जिस प्रकार से और एक गलत दिशा देने का प्रयास कि फ्री के नाम पर वोट मांगने का अधिकार, फ्री के नाम पर जनता को गुमराह करने का जो एक काम आप पार्टी ने किया था, आज उस पर कहीं ना कहीं विराम लगा है। और जो मुद्दों की आधार पर जो चुनाव होने चाहिए थे वो उन पर कहीं ना कहीं रोक लगी थी आप पार्टी के कारण। अब पुनः एक बार इस देश में और दिल्ली में लोकतंत्र पैदा होगा। और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मोहर लगाई और उसकी वजह से आज आप पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। माननीय अरविंद केजरीवाल स्वयं हारे, मनीष सिसोदिया जी हारे, उनके सभी वरिष्ठ नेता सभी हार गए। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की जीत है, ये विचार आधारित पार्टी के मुद्दों की जीत है। और दिल्ली की अजमेर में कपड़ों की दुकान से 15 लाख रुपए की नकदी चोरी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों के आधार पर 900 किलोमीटर का सफर तय कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग में ली गई एक बाइक और करीब 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। अजमेर में कपड़ों की दुकान से 15 लाख रुपए नकदी चोरी करने वाले 3 शातिर बदमाशों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 900 किलोमीटर का सफर तय कर आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के कब्जे से वारदात में उपयोग में ली गई एक बाइक और 4 लाख रुपए नकदी बरामद की है। शनिवार को मामले का खुलासा सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा की ओर से किया गया। सीओ रुद्र प्रकाश शर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 19 जनवरी 2025 को फायसागर रोड निवासी नवजीत सिंहल अपने थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था।
पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि पुरानी मंडी में धनलक्ष्मी राजपूती फैशन के नाम से उसकी दुकान है। 18 जनवरी को समय करीब 8 बजे दुकान मंगल कर अपने घर चला गया था। दूसरे दिन 10 बजे के लगभग स्टाफ ने फोन करके बताया कि दुकान के ताले टूटे हुए हैं। सूचना मिलने पर वह और उसका भाई मौके पर पहुंचे तो शटर आधा खुला हुआ था और अंदर घुसने पर देखा तो दुकान के गल्ले से 15 लाख रुपए नकदी गायब थी। मामले में पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन किया गया और कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए 3 शातिर बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 19 जनवरी 2025 को पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित होकर प्रार्थी नवनीत सिंगल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी दुकान पुरानी मंडी में धनलक्ष्मी राजपूती फैशन के नाम से, जो कि सरावगी मेंशन में है, वहाँ स्थित है। और 18 तारीख को तकरीबन रात को 8:15 बजे वो अपनी दुकान पर लॉक करके गए थे। 19 तारीख को उनके स्टाफ ने सुबह जब देखा 10 बजे तो उनको दुकान के ताले टूटे हुए दिखाई पड़े, जिस पर उन्होंने चेक किया तो उनके 15 लाख रुपए उसमें गले में नहीं मिले और इस पर जो है एक FIR कोतवाली थाने में दर्ज की गई। इसके बाद एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया श्रीमान SP साहब के आदेश के अनुसार, और टीम ने आसपास लगे CCTV फुटेज और संदिग्धों की पहचान की तो उसमें सामने आया कि मोटरसाइकिल का जो है नकाबपोशों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था वारदात में। इस पूरी घटना को खोलने में हमारी टीम ने तकरीबन 900 किलोमीटर तक जो है आरोपियों का पीछा किया। एक केवल संदिग्ध की पहचान हो पाई थी, जिसके आधार पर हमने पूछताछ नोट किया, जिसमें सबसे पहले हनुमान रेगर जो है, जो अभी रिसेंटली एक वारदात में अरेस्ट हुआ था नकबजनी में दिसंबर 2024 में, उसको लेकर आए और उसके माध्यम से धीरे धीरे हमें पूरी वारदात का पता लगा। और हमारी जो टीम है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, देवली, निवाई, टोंक इत्यादि और जयपुर तक जो है गई और जैसा मैंने आपको बताया 900 किलोमीटर तक इन्होंने जो है उनका पीछा किया और सक्सेसफुली जो है इस पूरी वारदात को उन्होंने ट्रेस आउट किया। इस वारदात में जो आरोपियों द्वारा स्वीकार किया गया है टोटल 12 लाख रुपए जो है उसमें उन्होंने बताए, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक है कन्हैया लाल उर्फ काना, उम्र 20 साल, निवासी गली नंबर 4 छोटी नागफनी, पुलिस थाना गंज अजमेर। दूसरे हैं महेंद्र पुत्र रामदेव, उम्र 27 साल, निवासी टांटोटी, पुलिस थाना सराना अजमेर। और तीसरा है हनुमान रेगर, उम्र 27 साल, निवासी बसाका बाड़ा, तहसील भिनाई, पुलिस थाना भिनाई अजमेर। इनमें से कन्हैया लाल और हनुमान रेगर के खिलाफ अभी प्रथम दृष्टया जो है जो चेक किया हमने तो उसमें एक मुकदमा भी इनका होना पाया गया। आरोपियों से कुल जो है बरामदगी जो हुई है, एक हीरो HF डिलेक्स मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 60 SJ 0372, जिसका उपयोग उन्होंने नकबजनी के लिए किया था। इसके अलावा इनसे कुल बरामद राशि है 4,07,500 रुपये। ये जो राशि है, जैसा कि आरोपियों ने बताया, अभी अनुसंधान चल रहा है बाकी की राशि रिकवर करने के लिए। इसमें तीनों के मध्य जो है विभाजन हुआ। कन्हैया के हिस्से में 1 लाख रुपये और उसमें से 60,000 रुपये जो है उससे बरामद कर लिए। महेंद्र के हिस्से में 4 लाख रुपये थे, जिसमें से तकरीबन 1,97,500 रुपये बरामद हुए। 2 लाख रुपए वो कहीं जोडोले के प्रोग्राम में खर्च करना बता रहा है। अजमेर के जयपुर रोड स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग के रोक पर रसद विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 11 घरेलू सिलेंडर को जब्त किया, जिनमें से 2 सिलेंडर उज्ज्वला के थे, जिन्हें जब्त कर गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया। अजमेर के जयपुर रोड स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग के रोक पर रसद विभाग ने कार्रवाई को अंजाम दिया। रसद विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 11 सिलेंडर को जब्त किया है। रसद विभाग के अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि उच्च अधिकारियों व संबंधित राजनेताओं के निर्देशानुसार घरेलू सिलेंडर के दुरुपयोग को रोकने के लिए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी संबंध में जयपुर रोड स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई करते हुए कुल 11 सिलेंडर व उनमें से 2 उज्ज्वला सिलेंडरों को जब्त किया गया है, जहां ये सिलेंडर कार्रवाई के अनुरूप गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिए गए हैं, जो आगे कलेक्टर कोर्ट में मामले को पेश कर संबंधित कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। बताया कि इस तरह के घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर उपयोग सब्सिडी के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है, साथ ही राज्य पर राजस्व भार को भी बढ़ाता है। इसी के तहत रसद विभाग द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार रसद विभाग है जो घरेलू सिलेंडरों के हो रहे दुरुपयोग
के खिलाफ कार्रवाई निरंतर करता जा रहा था। उसी क्रम में आज भी हमने एक जो व्यावसायिक स्थानों पे जो घरेलू सिलेंडरों का जो दुरुपयोग हो रहा था, कुछ उज्ज्वला कनेक्शन के भी सिलेंडर मिले हैं जो मुख्यतः बीपीएल श्रेणी के लोगों के लिए होते हैं, वो भी व्यावसायिक जो प्रतिष्ठान थे वहाँ पर यूज हो रहे थे, उस तरह से मिसयूज हो रहे थे देखा जाए तो सब्सिडी का मिसयूज होता है और राजस्व का सरकार को घाटा भी होता है, तो उसी के खिलाफ कार्रवाई थी। तो हमने आज इसी क्रम में कुछ सिलेंडर जब्त किए थे। कितने सिलेंडर थे? कुल 11 सिलेंडर थे। और ये उज्ज्वला के कितने हैं? उज्ज्वला के 2 सिलेंडर मिले हमको। अच्छा, कार्रवाई क्या रहेगी उनका? तो उनको हमने अभी जब्त करके गुलाब गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया है, तो वो अभी राज्य कलेक्टर कोर्ट में जाएंगे तो उसकी कार्रवाई होगी उनको। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. For visiting black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी के शिव शंकर मार्ग के पास स्थित संस्कृति द स्कूल के खेल परिसर में 20वां लिटिल चैंप्स स्पोर्ट्स डे 2024-25 का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत नर्सरी से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। जहां इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन धनराज चौधरी ने शिरकत की। अजमेर के एमडीएस यूनिवर्सिटी के शिव शंकर मार्ग के पास स्थित संस्कृति द स्कूल के खेल परिसर में 20वां लिटिल चैंप्स स्पोर्ट्स डे 2024-25 का आयोजन हुआ, जिसके अंतर्गत स्कूल के नर्सरी से ग्रेड 5वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। स्कूल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नीरज भदौतिया ने बताया कि बच्चों के उत्साहवर्धन, खेल भावनाओं को प्रोत्साहित करने, टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन की समझ विकसित करने व उनके फिजिकल, मेंटल व स्पिरिचुअल गुणों के समायोजन के लिए स्कूल लगातार प्रयासरत है। और इसी क्रम में आज स्कूल के परिसर में 20वां लिटिल चैंप्स स्पोर्ट्स डे 2024-25 का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत नर्सरी से क्लास 5वीं तक के बच्चों के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की रूपरेखा कुछ इस तरह से तैयार की गई थी कि सभी प्रतिभागी इसमें विजेता रहे, अर्थात प्रतियोगिता को सीखने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। जानकारी साझा करते हुए कहा कि सुबह नर्सरी से क्लास 2 तक के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। तत्पश्चात कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया।
वहीं प्रतियोगिता में बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी खूब आनंद लिया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन धनराज चौधरी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वहीं स्कूल प्राचार्य मनीषा जौहरी ने कहा कि आज की आयोजित प्रतियोगिताओं में नर्सरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता का आयोजन करवाने के पीछे उद्देश्य था कि बच्चों को खेल रूल्स, प्रोत्साहन व खेल भावना विकसित करना। जब बच्चों को ड्रिल्स करवाया जा रहा था तो कोशिश यही की जा रही थी कि बच्चों को कुछ न कुछ सीखने का मौका मिले। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का सभी का धन्यवाद, मीडिया के जो साथी हैं। आप आए, आपने समय दिया है। हमारे छोटे बच्चों का जो आज लिटिल चैम्प स्पोर्ट्स डे है, उसमें बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। मीडिया का एक अहम रोल है जिसमें जो अच्छा हो रहा है उसको दर्शाना, बच्चों को अप्रिशिएट कराना। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो जब अखबार में नाम आता था तो हम ढूंढते थे कि मेरा नाम आया कि नहीं आया। उस समय अखबार का था, आज सोशल मीडिया का है। तो आपका बहुत बढ़िया रोल है और मैं चाहूँगा कि जो अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, चाहे वो यहाँ कहीं भी हों, उनको बच्चों की तरफ से देखकर प्रमोट किया जाना चाहिए। आज का जो ये प्रोग्राम हुआ है, जो नर्सरी से क्लास 5 तक का है, मॉर्निंग का हो चुका है क्लास 2 तक का, 3, 4, 5 का 3 बजे से प्रोग्राम है। आज हमारे सुरेंद्र सिंह शेखावत जी चीफ गेस्ट थे सुबह, जो भूतपूर्व मेयर हैं, और शाम को राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के चेयरमैन और मेंबर इंटरनेशनल बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और TTFI टेबल टेनिस के, और जो सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं श्री धनराज चौधरी, उनको सभी जानते हैं इस शहर में, इस देश में, वो चीफ गेस्ट हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो हम लोग ये प्रोग्राम किया है, इसमें क्लास 2 तक कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं, एवरीबडी इज अ विनर। जो प्रोग्राम हमने बनाए हैं, हर रेस जो बनाई है, उसके पीछे हमारा जो थॉट था वो एजुकेशन से रिलेटेड था कि किस तरह से मोटर स्किल्स को, किस तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन को, जो बच्चे टीम वर्क को किस तरह कर सकें, एक साथ मिलकर किस तरह से रेस को कंप्लीट करना रूल्स के अनुसार। तो वो कई तरह की रेसेस इस तरह से डिज़ाइन हुई थी। उसमें हमारे साथी श्री राम सिंह, कपिल, हमारे यंग महेंद्र सिंह शेखावत और अभिजीत और सौरभ वगैरह जो हमारे पीर है, फराज हैं, इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है। और साथ ही जो डिज़ाइनिंग करी है उसमें लेवल मेंटर्स जो क्लास टीचर्स हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। सभी पेरेंट आए क्योंकि उनके बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। डिज़ाइन इस तरह से था कि हर बच्चा कम से कम एक रेस में भाग लेगा, हो सकता है 2 में ले, हो सकता है 3 में ले, पर 1 में जरूर भाग लेगा। तो हर बच्चे के लिए यह बहुत बढ़िया होता है कि मैंने भाग लिया और मैंने कंप्लीट किया, इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। साथ ही साथ 15 दिन से वो इस अच्छी धूप में, खिली हुई धूप में ग्राउंड पर हैं, तो उनके जो विटामिन डी की कमियां जो आजकल आ रही हैं वो भी एक तरह से पूर्ति होती है और वो टफ होना सीखते हैं, जो कि एक आने वाले समय में और आज भी हमारी ज़रूरत बन गई है। मेंटल वेलबींग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू मेक आवर चिल्ड्रन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग mentally, physically and spiritually, and therefore Sanskriti school mein I am very happy that we are making our initiatives, we are making a genuine purposeful attempt to give all what is required by the children. Thank you once. नमस्ते, मेरा नाम मनीषा जौहरी है, मैं संस्कृति दे स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। और आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है 20th लिटिल चैम्प स्पोर्ट्स डे। तो हमारे स्कूल में आज स्पोर्ट्स डे था, नर्सरी से ग्रेड 5 तक के बच्चों के लिए। तो नर्सरी से ग्रेड 5 तक के बच्चों के लिए हम स्पोर्ट्स डे इसलिए अलग रखते हैं क्योंकि इनका स्पोर्ट्स डे हम एक डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन करते हैं। इनकी रेसेस डिज़ाइंड होती हैं और उसका लर्निंग आउटकम होता है, और जो ड्रिल्स होती हैं उसमें भी बच्चा कोई ना कोई स्किल सीखता है। तो आज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत उत्साह के साथ हिस्सा लिया, उन्होंने भी रेसेस में पार्ट लिया और हमारे साथ इस स्पोर्ट्स डे का आनंद। अजमेर के आना सागर पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए मात्र 15 मिनट के अंदर ही चेन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों द्वारा चोरी की गई चेन व वारदात में काम में ली गई बाइक भी जब्त कर ली गई है।
अजमेर के आना सागर पुलिस चौकी के पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई करते हुए मात्र 15 मिनट के अंदर ही चेन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों द्वारा चोरी की गई चेन व वारदात में काम में ली गई बाइक भी जब्त कर ली गई है। थाने के एसआई ने जानकारी देते हुए बताया कि फायसागर रोड फिल्टर प्लांट के पास से पीड़ित महिला व उसका पति बाइक से जा रहे थे। इसी दरमियान 2 बाइक सवार बदमाश आए और झपट्टा मार महिला के गले से चेन चोरी करके फरार हो गए, जिस पर पीड़िता ने थाने में शिकायत दी थी। बताया कि एसपी वंदिता राणा एएसपी सिटी के निर्देशानुसार टीम का गठन कर तुरंत चोरों की तलाश शुरू की गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मात्र 15 मिनट में ही आरोपियों को धर दबोच लिया। आरोपी रोशन कुमार व नितेश उर्फ सोंटी के खिलाफ पूर्व में चेन स्नैचिंग के व चोरी के 8 से 10 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि चोरी की गई चेन व वारदात में काम में ली गई बाइक बरामद कर ली गई है। आज दिन में करीब 3:15 बजे के लगभग एक टेलीफोन से इत्तला प्राप्त हुई कि फायसागर रोड पे फिल्टर प्लांट के पास में राजकुमार जी नाम के व्यक्ति और उनके साथ में उनकी मिसेज थी आशा देवी स्कूटर पे जा रहे थे। पीछे से एक बाइक सवार थे 2 जने, तो झपट्टा मार के चेन लेके निकल गए। ये सूचना प्राप्त होने पर मैं चौकी स्टाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडीसी एसपी साहब सिटी मुख्यालय अजमेर के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। उस टीम में सीआई साहब और मैं एसआई लाल सिंह जी हेड कांस्टेबल, रतन सिंह हेड कांस्टेबल, फूल सिंह जी हेड कांस्टेबल, सुमेर जी, अरुण जी कांस्टेबल, पंकज जी कांस्टेबल, रामचंद्र जी कांस्टेबल, राजेश कुमार कांस्टेबल, प्रदीप कुमार कांस्टेबल तुरंत ही उस मोटरसाइकिल सवारों को तलाश की और विथ 15 मिनट में ही उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद में उनसे वो चेन बरामद की गई और जो प्रयुक्त में जो वारदात में जो मोटरसाइकिल यूज में ली गई वो भी हमने जब्त कर ली। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी है रोशन कुमार पुत्र मोहनलाल, ये संजय नगर का रहने वाला है, और नितेश उर्फ सोंटी पुत्र सज्जन सिंह है जो कोरडा का रहने वाला है। दोनों ही पूर्व में 8-8, 10-10 मुकदमे। अजमेर में युवती का नहाते हुए वीडियो फोटो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पड़ोसी युवक पर आपत्तिजनक फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अजमेर में युवती का नहाते हुए वीडियो फोटो क्लिप बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पड़ोसी युवक पर आपत्तिजनक फोटो वीडियो से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता ने थाने पर शिकायत देकर बताया कि वह जब नहा रही थी तभी पड़ोसी युवक पीछे के दरवाजे से घर में घुसा और बाथरूम की खिड़की से वीडियो और फोटो क्लिक करने लग गया। उसने मोबाइल देखा तब चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया। पीड़िता ने बताया आवाज सुनकर उसकी मां दौड़ते हुए आई थी। इसकी शिकायत करने पड़ोसी के घर गए तो परिवार वालों ने कहा कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगा। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले आरोपी ने उसका रास्ता रोककर उसे फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लग गया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमारे थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता कल दिनांक 7/2/2025 को थाना पर उपस्थित हो बताया कि दिनांक 5/2/2025 को मैं बाथरूम में नहा रही थी तो पीछे के गेट से उनका कोई पड़ोसी आके उनकी फ़ोटो खींच के और उससे ब्लैकमेल कर रहा है, जिस संबंध में थाना में प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान कृष्ण कुमार जी से इस बार किया जा रहा है। धारा 77 और 126 क्लोज 2। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।